बांग्लादेश में अगर इंडियंस पे जो अटैक हो रहा है, आप इंडियंस की बात कीजिए ना, आप हिंदू क्यों उसको कैटेगराइज करते हैं? क्योंकि जो है आप वो जो है दास जो है उसको हिंदू माने ना माने, एक अलग चीज़ें चली जाती हैं। दे रहे हैं उनका भी हिसाब करेंगे जब आएंगे अंदर तभी हिसाब हो रहा है। ये बात है जो नहीं पढ़ने जा रहे सब हिसाब तब होगा जब इधर से जाने के बारे में सोचेंगे। नहीं, वो ना जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। इनके सब टूट के बीजेपी में आने वाले हैं सब। जब जज ने कहा था तूने वोट चोरी किए हैं, अब सुनिए, देश में अगर मैं कुछ अनैतिक, आपको लगता है अनैतिक है, आपको लगता है मोरलिटिक नहीं है, अगर मेरा बड़ा काज उससे सिद्ध हो रहा है तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। चाणक्य की नीति तो यही है। आप देख ही रहे हैं, अब गिनती से नहीं, गिनती से हम थोड़ी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको उसका जिक्र करना पड़ेगा ना। जो वहाँ पर बांग्लादेश में अगर इंडियंस पे जो अटैक हो रहा है, आप इंडियंस की बात कीजिए ना, आप हिंदू क्यों उसको कैटेगराइज करते हैं? क्योंकि जो है आप वो जो है दास जो है उसको हिंदू माने ना माने, एक अलग चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन वो बंगाली ज़रूर है और उसके खिलाफ जो है सारा जो है हिंदू इकट्ठा हो जाएगा वहाँ का। और जो है ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ममता ने बहुत कुछ किया। देखिए, उसका दूसरा पक्ष है, आप ये कह सकते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है और बांग्लादेश में ऐसी घटनाओं पे उसे सख्त से सख्त ऐतराज दर्ज करा करके वो नेताओं का बंगाल के इलेक्शन के मद्देनजर इसको बोलना एक अलग बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिरोध बहुत ही दर्ज वैसे सरकार ने कराया भी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमारे जो देखिए हिंदू या मुसलमान मान के किसी पर भी अटैक, छोड़िए मायावती वाला वो हो गया उधर। मायावती का जो है, सर मेरी बात सुनिए, मायावती का कोई धर्म नहीं है। माया उसका नाम है, जिधर माया मिल गई उसने खा गया तो वोट काटने के लिए वो आ जाती है। उसका क्या काम है माया का? जो है भैया, हाँ, वो जो है सिर्फ वोट काटना है जी। उसने बीजेपी के साथ जाती है क्योंकि उसको पता है ईडी और जो है सारी की सीबीआई पीछे लग जाएगी। आपको अभी तक मायावती के बारे में पता ही नहीं, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे लोग इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं। मायावती भी 24 घंटे की पॉलिटिशियन है और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा लग रहा है उनके ऊपर यह आरोप कई चुनाव में पीछे लगते हैं कि वो जितनी सक्रिय रहनी चाहिए उतनी नहीं है, और उनकी पार्टी का ग्राफ गिरने के पीछे सबसे बड़ी कारण वही। आप कह रहे हो, अभी आपने सीपीएम का उदाहरण दिया, सीपीएम कैसे गायब हो गई, उसी तरीके से मायावती गायब नहीं हो गई। क्या काम कर रही हैं मायावती जी, बताए ना, आप कहाँ पर एक्टिव हैं? अरे अभी मायावती के 2019 में 10 विधायक एमपी जीते थे कि नहीं जीते? तो वो भी तो 15 साल जो है सीपीएम वाले राज करके गए हैं कि नहीं गए हैं, ये कोई बात नहीं है। ये चलिए ठीक है, आप लोगों से बात हो गई, अब थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ कॉफी होम में एक पक्ष, आप तो चेहरे देख के पहचान जाते होंगे कौन पक्ष किधर वाला है, लेकिन चूंकि राजनीतिक बहस पक्षों के साथ ही होती है, मैंने कहा कि ये सब मुद्दे जो है वो सड़क पे चलते लोगों से आप बात करें तो शायद उनको लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं पता रहता, अपने अपने काम में, सोमवार का दिन भी है, मगर यहाँ कॉफ़ी होम में बैठे लोग जानते बूझते रहते हैं। तो आज हम ये आपसे सवाल पूछने आए कि ये एनडीए में भी, जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, सरकार में 3 दल शामिल हैं, अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी। बीएमसी का चुनाव शिंदे को निकाल के लड़ रहे, उधर शिंदे के साथ अजीत पवार को निकाल के लड़ रहे। इधर 20 साल बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल लिए, कांग्रेस को निकाल दिया, और कहीं सुविधा है तो कांग्रेस को समर्थन कर दिया, और इसी तरह से एनडीए और हो रहा है। इंडिया गठबंधन क्या अब छिन्न भिन्न हो रहा है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल हो जाए, छिन भी नहीं है, सब टूट जाए ना। अरे तो जो टूट रहे हैं वो इधर से एनडीए में ही तो जा रहे हैं। नहीं, एनडीए में आ रहे हैं, एनडीए में आएंगे, सारे आएंगे। ये जितने वहाँ से टूट रहे हैं सब आ रहे हैं, उनके एमपी भी आज आए हैं, 5-6 एमपी टूट जा रहे हैं, और एमएलए कई टूटे हैं। और जिन जिन पे बीजेपी ने आरोप लगाया वो तो गिन गिन के आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वहाँ ठीक हो रहा, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका इंटरेस्ट। पहले ये बताइए, जिस पे आप आरोप लगाए, जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, गिन गिन के आपने बनाए, जिन जिन पे वो गिन गिन के आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये राजनीति का। और ऐसे समय में जब मोदी जी को इतना बड़ा बहुमत हासिल है, इतना बड़ा जन समर्थन हासिल है, जब किसी दूसरे नेता को मिलना बड़ा मुश्किल निकट भविष्य में, पीछे 25 साल में
1990 से लेके 2014 के 25 वर्षों में किसी आदमी को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समर्थन नहीं मिला। तो उनके पास तो ये मौका था कि वो इन लोगों को गिन गिन के निकालते हैं, वो भी ले लिए सबको। ले रहे हैं, उनका भी हिसाब करेंगे जब आएंगे अंदर तब भी हिसाब हो रहा है। ये बात नहीं है कि वो नहीं पढ़ने जा रहे सब। हिसाब तब होगा जब इधर से जाने के बारे में सोचेंगे। नहीं, वो ना जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। इनके सब टूट के बीजेपी में आने वाले हैं सब अच्छे मतलब जो है। शशि थरूर आ रहा है, उधर से दिग्विजय सिंह बोल रहा है, सब अभी तारीफें कर रहे हैं ना। इन्हें पता है कि भाई। अरे दिग्विजय सिंह ने एक फोटो लगा दी कि एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठा हुआ मोदी जी का, जमीन पर वो बैठे हैं। केशु भाई पटेल के शायद शपथ ग्रहण समारोह का वो दृश्य है जिसमें आडवाणी जी चेयर पर बैठे हैं, उनके पीछे प्रमोद महाजन बैठे हैं, आनंदीबेन पटेल बैठी है और मोदी जी आडवाणी जी के पैर के पास बैठे हुए। तो महाजन साहब वो फोटो बहुत पुरानी है, शायद 25 साल से 26 साल से ज्यादा पुरानी। तो वो फोटो दिग्विजय सिंह ने लगा दी कि देखो एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ, जमीन का कार्यकर्ता, इतने दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह लिया, ठीक है। अब उसको ले करके यह हो गया कि दिग्विजय सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। एक ये तो सोशल मीडिया का काम है। अभी उनकी पत्नी में आ रहा था तो उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मिसेस दिग्विजय सिंह। हाँ, समझो। तो ऐसा थोड़ी नहीं है। इतने सीनियर जो इनके लीडर हैं वो अगर टूट के आ रहे हैं तो टूट के आ रहे हैं वो अलग बात है। शशि थरूर अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनके बारे में कहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा, किस नेता ने लगाया था नाम बताइएगा जरूर। हाँ, मोदी जी का, तो मोदी जी ने बोला था। हाँ, तो बोला तो फिर आवाज आए तब ठीक है। नहीं, ठीक है, वो आना चाहते हैं, वो उसमें अपने पार्टी छोड़ के और इसमें मतलब आना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं, सब अपनी जान बचाना चाहते हैं सब। जो शशि थरूर 11 साल से जान बचाना कौन चीज हो रहा है कान। हाँ, देखिए इस समय जो मोदी जी का युग जो चल रहा है, ये हम 14 के बाद जो अभी पिछले 2 साल या 3 साल से, शुरू से 14 से नहीं, अभी 2 साल से, अब ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में एक नया युग चालू होने जा रहा है। मोदी जी उस युग के प्रणेता हैं। अब आप ये जो मोरल की बातें कर रहे हैं, मोरालिटी की बातें कर रहे हैं, कभी दिग्विजय सिंह ने भी मोदी जी को गाली निकाली हुई है, थरूर ने भी निकाली हुई है, और क्या कहते हैं स्मृति ईरानी ने भी बुरा भला कहा हुआ है, वो जो 2002 के बाद मोदी जी के बारे में। लेकिन सारे बीजेपी में है। बात ये है, काज बड़ा है इस समय। आरएसएस और बीजेपी का जो काज है, जो ये काम किस लिए कर रहे हैं, काज ये है कि हिंदुस्तान की अब जो स्थिति है वो हिस्ट्री में ऐसी कभी भी नहीं थी। अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वो आगे आपका फ्यूचर हिंदुस्तान का बनाएगा। अब उसके लिए सारी इक्वेशन बनाई जा रही हैं कि आपका मेरा कोई आप दुश्मन ना रहें, आप दुश्मन ना रहें। अब वो जो सबका विश्वास और सबका साथ, वो मोदी जी का मतलब मंत्र समझो। अब अगर मेरे काम में कौन सा मंत्र है कि जिसके ऊपर पहले आप भ्रष्टाचार, जिसके ऊपर 4 साल पहले इनकम टैक्स सीबीआई के छापे, जो जेल में गया, वो आपकी तरफ आके मंत्री पद की शपथ ले रहा है। ये सबका साथ सबका विकास है कि हमारे साथ आओ तो हमारा विकास है। अब सुनिए, अब मुझे अपना पैर जमाने के लिए महाराष्ट्र में अगर अजीत पवार को 20,000 करोड़ रुपए कहना पड़ेगा तो मैं कहूँगा, और मुझे अगर ईडी का साथ देना पड़ेगा, सीबीआई का लेना पड़ेगा तो मैं लूंगा। बाद में अजीत पवार को मंत्री भी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। अब सुनिए, आप एक मिनट, कांग्रेस के टाइम में इंदिरा गांधी ने वोट चोरी, जो हम ये कह रहे हैं कि वोट चोरी है, वोट चोरी है, तो वोट चोरी सबसे पहले इंदिरा गांधी ने नहीं की थी। जगमोहन खन्ना ने, जो हाई कोर्ट के आपके इलाहाबाद, आप तो इलाहाबाद पढ़े हुए हो, उन्होंने क्या जवाब दिया था और इसने क्या कहा था जब जज ने कहा था तूने वोट चोरी किए हैं। अब सुनिए, देश में अगर मैं कुछ अनैतिक, आपको लगता है अनैतिक है, आपको लगता है मोरलिटिक नहीं है, अगर मेरा बड़ा काज उससे सिद्ध हो रहा है तो मुझे वो काम करना पड़ेगा। चाणक्य की नीति तो यही है। अगर मैं अब
अगर मैं आप कांग्रेस के साथ अगर आप बात कर रहे हो, आपकी बात सही है, सबके अपने विचार का स्वागत है। मैं आपसे कह रहा हूँ वो इतिहास को ही देखो, नेहरू जी के रहते हुए भी, उन्हीं की मंत्रिपरिषद में रहते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आइडियोलॉजी के आधार पर इस्तीफा देकर नई पार्टी भारतीय जनसंघ बनाई नहीं, और नेहरू जी अपने एकदम उरूस पर थे, मगर वो अपनी विचारधारा की राजनीति करे। जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद की राजनीति की, वो नेहरू जी के साथ शुरू में उनका था, बाद में मतभेद हुआ और समाजवाद की राजनीति नहीं, और ये नेहरू जी बहुत ताकतवर थे। इंदिरा जी के ज़माने में चंद्रशेखर जैसे नेता, बहुत कम लोग इस बात को याद कर पाते हैं, को रिलेट कर पाते हैं। चंद्रशेखर जी जैसे नेता इंदिरा जी के ज़माने में कांग्रेस पार्टी में थे, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तब कांग्रेस के सांसद थे चंद्रशेखर जी, और आइडियोलॉजी पर कि ये लोकतंत्र के खिलाफ कुठाराघात है। इंदिरा जी जैसी ताकतवर नेता के सामने घुटने टेकने के बजाय इन लोगों ने एक मोर्चा बनाया, एक विरोध विपक्ष की राजनीति की, बिना किसी फ्यूचर को जाने हुए कि हम सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कैसी बात करते हो? अटल जी ने, आडवाणी जी ने, उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने विपक्ष की राजनीति 30-30 साल विपक्ष की राजनीति की, लेकिन वो सत्ता के सामने घुटने नहीं टेके, उन्होंने पार्टी नहीं ज्वाइन कर ली। आज का विपक्ष के नेता थोड़ा सा मारो गियर, तुरंत आ जाओ इधर, ये बात कह रहा हूँ ना। आप बात कर रहे हो मधुलिमय की, जॉर्ज फर्नांडिस की, चंद्रशेखर की, चरण सिंह की, अब वो देवीलाल की, अब बात कर लो उनके लड़कों की। अब आज की राजनीति देखो, मोरारजी देसाई की राजनीति नहीं रही। अब वो 70 वाली जनता जो दल आया और 80 तक चला, अब वो लोग खत्म हो गए हैं, वाजपेयी जैसे लोग। अब जैसे लोग आप जैसे हो, मुझे आपके स्तर पे उतर के लड़ना पड़ेगा, आप समझिए। अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने जो चोर है, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी है, वो बड़ा भारी बदमाश है, तो मुझे भी वही बदमाशी वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं वोट चोरी, वैसे तो मोदी जी कोई वोट चोरी तो खैर बेकार बातें हैं, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर मुझे वोट चोरी करके भी अगर मैं जिस साधे के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे वो भी साधन अपनाना चाहिए। यही तो बात है गांधी के देश में। अब ये बात होने लगी, गांधी ने कहा था कि अगर आपका साधन अपवित्र है तो आपका साध्य भी अपवित्र है, लेकिन अब केवल साध्य की बात हो रही है। साध्य होना चाहिए, लक्ष्य मिलना चाहिए, साधन चाहे जैसा भी हो। यही समय काल परिस्थिति का। चचा कुछ बोलेंगे? समय खत्म हो रहा है, कुछ आपका भी विचार? एक लाइन। हाँ, एक लाइन। देखिए, ये बहस बिल्कुल बेमानी है कि कौन किधर चला गया, कौन किधर नहीं गया। आप पहले भी अगर देखेंगे तो दल बदलते थे लोग। अपने दल का सामने वाले में चला गया तो उसे कहेंगे दल बदलू, और सामने वाला हमारे पास आ गया तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्यों? कब? नहीं, बहुत सही बात बोले। कब ऐसा नहीं हुआ? कब लोगों ने पलटी नहीं मारी? कब आया राम गया राम नहीं मिला? आपको याद होगा हरियाणा में है। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में। ये नहीं कि वो यहाँ कीर्तन करने आ रहे हैं, वो देश सेवा की आड़ में हमें आपको समझाने आ रहे हैं, तुम भी कुछ सीख लो। एवं ही बैठ के बातें करते रहते हो, कुछ तो कर लो। चलिए ठीक है, आप सबने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ दूसरी जगह से हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।